आज इंसान की जिंदगी ख्वाहिशों और तमन्नाओं पर निर्भर हो चुकी है। चाहे जो भी उसे मिल जाए, पर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। आज तफ्तीश स्पेशल में लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी कि रिश्तों को तोड़ने और जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम जो सोचते हैं शायद वो गलत भी हो सकता है। हमेशा आंखों देखी चीज सच नहीं होती। रिश्तों में भी इंसान को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। कहने को दिख रही चीजें सच है, पर हो भी सकता है आंखों का धोखा। हेलो, क्या? कहाँ पर? ठीक, अभी आता। हाँ हेलो साहब, वो लाश पाई गई। किसकी लाश? साहब महिला की। ठीक है तो पहुंचो, मैं पहुंचता हूँ। लाश के पास सबूत से कोई भी छेड़खानी ना करे, ठीक है? ध्यान से देखना इस चीज को। और हाँ, पब्लिक को लाश से दूर रखा जाए। मैं पहुंच रहा हूँ। जी साहब। जी सर, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। नाम सर तुम्हारे पास? जी सर। निकालो। इस चाकू को कब्जे में लो और उसको लैब में भिजवाओ। फोन करने वाले का कुछ पता चला? नहीं सर, शायद वो डर के हमारे सामने नहीं आ रहा। उसका पता लगाना बहुत जरूरी है, तभी हमें कोई सुराग मिलेगा। सर, हम ही ने आपको कॉल किया था। आप कौन है? सर मैं इनका हस्बैंड। आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। ये पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। तो शायद कुछ पता चला या नहीं? जी सर। सर ये मोबाइल लाश के पास से मिला है और ये है उसकी कॉल डिटेल। कॉल डिटेल में कुछ मिला या नहीं? सर एक नंबर से लगातार बात हो रही थी और लास्ट कॉल भी उसी की थी। खबर कहाँ का? सर वो शमशेरपुर का, किसी अरुण कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है। फोन लगा के देखा? हाँ सर, लेकिन स्विच ऑफ। उस एड्रेस पहुंचाओ, पता करो कि वो कौन है। और वो लाश मेरा मतलब उस मरने वाली का क्या नाम था? अंकिता सर। उसके पति को बुलाया? पूछताछ की थी, लेकिन उसका कहना है कि उसे कुछ पता नहीं है। देखो धर्मेंद्र प्रसाद, अपराधी कोई भी हो, हमारा काम है कि उस अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना। इसके लिए हमें वो हर आदमी संदिग्ध लगना चाहिए
जिसका अंकिता से संबंध हो, समझे? जाओ और उसके पति को बुला कर लाओ, उससे पूछताछ करो। जी सर। और हाँ, उस अरुण को भी उठा के लाओ। हमें दोनों पर शक है। सलाम साहब। और भाई नंदा, बस सब आपकी छत्र छाया है। ये बताओ कि अभी एक शेरपुर रोड पर एक लड़की की लाश पाई गई। जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई गई तो इसमें एक अरुण कुमार नाम के शख्स का नाम सामने आया। ये पता करो कि ये अरुण कुमार कौन है। ये इसमें कुछ डिटेल है और कुछ तुम्हारे लिए। शुक्रिया साहब। देखो अरविंद, हमें पता है कि अंकिता को तुमने ही मारा है, पर यह बताओ कि तुमने अंकिता को मारा क्यों? सर मैंने अंकिता को नहीं मारा सर, और मैं भला अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा? वो मेरी पत्नी थी और मैं उससे बेहद प्यार करता था, और आज तक हमारे बीच कोई झगड़ा भी नहीं हुआ सर। मैंने अंकिता को नहीं मारा सर। देखो अरविंद, हमें और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खुद ब खुद सच उगल दो, समझे? कैसे उगलवाएंगे सच? मारेंगे, टॉर्चर करेंगे? तो ठीक है, मुझे इतना मारिए कि मैं इस दुनिया से ही रुखसत हो जाऊं, क्योंकि अंकिता के बिना मेरा जीवन भी मुश्किल है सर। धर्मेंद्र, ज्यादा नौटंकी मत कर। धर्मेंद्र, तुम जा सकते हो, जाओ। सर आप उसके मगरमच्छी आंसुओं को पिघल गए। नहीं धर्मेंद्र, अंकिता को इसी ने मारा है और यही कातिल है, इस पर नजर रखना। लेकिन हमें पता करना है किसने अंकिता को मारा क्यों। हो सकता है कि दूसरी शादी करना चाह रहा हो। नहीं, बात कुछ और भी है। और क्या हो सकता है सर? यही तो हम लोगों को पता करना है, यही मालूम करना है। कौन है तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारा पीछे क्या कर रहा हूँ? मैं तो मोती को ढूंढ रहा हूँ। मोती 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 पकड़, मोती मोती। हेलो साहब, हाँ 868/B मोहल्ला आजाद नगर जी, यही उसका नया एड्रेस है। उसने अपना मकान चेंज कर दिया है जी। जी नमस्कार। अरविंद, मैं तुमसे कुछ अंकिता के बारे में जानना चाहता हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? यही कि अंकिता का किसी से नाजायज संबंध, मेरा मतलब है उसकी जिंदगी में कहीं कोई और। कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अंकिता एक बहुत ही जिम्मेदार पत्नी थी। देर से उसकी लाइफ में कोई और नहीं था।
हम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे अलावा वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन कहीं कोई और जो तुम दोनों का भला ना चाहता हो? जी नहीं सर, हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी सर। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे समय समय पर मिलने आता रहूंगा। थैंक यू सो मच। सर, आप किस बिना पर कह रहे हैं कि यही उसका कातिल है? लास्ट कॉल के पहले अरविंद की कॉल अंकिता के मोबाइल में थी, ये तुम भूल रहे हो? हाँ सर, लेकिन ये उसका पति है। अरविंद अंकिता का पति है, इसलिए केवल शक न करें। हमारी जानकारी में सिर्फ यही एक आदमी है जो जानता था कि अंकिता कहां जा रही है। हो ना हो, अरविंद का हाथ इसमें है। अरुण का क्या हुआ? हाँ सर, वो उसका पता लग गया है, वो मुखबिर ने खबर दी है। तो देर किस बात की है, जाके उठाओ उसे। यस सर। अंकिता मर्डर केस की गुत्थी उलझती चली जा रही है। क्या हुआ? सर ये अरुण, ये तो भाग गया, लेकिन इसकी फोटो हाथ लग गई। कहीं ना कहीं इस अरुण का अंकिता की जिंदगी में एक अहम किरदार है। बुलाओ साबिल को और बुला के पूछते हैं उससे कि अरुण का अंकिता से क्या रिश्ता है। जी सर। अंकिता के मर्डर का केस अब उलझता चला जा रहा था। पुलिस हर तरह से हाथ पैर मार चुकी थी, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। काफी मशक्कत के बाद केवल अरुण के ऊपर ही शक हो सका, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले अरुण फरार हो चुका था। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो तफ्तीश करेंगे अंकिता मर्डर केस की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं उलझी हुई अंकिता मर्डर केस की गुत्थी सुलझाती हुई तफ्तीश को लेकर। इंस्पेक्टर इकबाल और शिवाकांत अंधेरे में तीर चला रहे थे। लाख कोशिशों के बावजूद उनका शक यकीन में नहीं बदल रहा था। आखिरकार अरुण की तलाश करते हुए शिवाकांत को अरुण और अंकिता की तस्वीर मिली, जिसकी तस्दीक के लिए दोनों जुट गए। सर मैं इस आदमी को नहीं जानता सर। इस आदमी को नहीं जानते? नहीं सर। और ये औरत से तुम्हारी शादी हुई, तुमने हम लोगों को पागल समझा क्या? सर मैं इस आदमी को नहीं जानता सर। बेटा अरविंद,
ठीक से बता दो नहीं बहुत बुरा हो जाएगा। देखिए सर, मेरी अंकिता से शादी जरूर हुई थी, लेकिन मैंने आज तक उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कोई पूछताछ नहीं की। हो सकता है कॉलेज के जमाने का कोई। ये कॉलेज के जमाने की बात नहीं है। हेलो, हाँ वृंदा बताओ। हाँ कहाँ पर हो तुम? क्या हुआ? ठीक है हम आ रहे हैं। हाँ बस आ रहे हैं। क्या हुआ? सर अरुण का पता चल गया। मिस्टर अरविंद आप जा सकते हैं, हम आपको दोबारा बुलाएंगे। चलो। क्या साहब, एकदम डरा दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे साहब, वो शैतान भी बिल्कुल ऐसे डराता है। अभी अभी मेरी आंखों के सामने से उछल हुआ है। कहाँ पर? उधर बस साहब, अब तो ढूंढना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। आओ। अरे यार कल से ही ढूंढ तब तो कोई नहीं। बहुत सारा तो विवेचना अधिकारियों को अंकिता मर्डर केस के बारे में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। पुलिस का शक कभी अरविंद की तरफ जाता तो कभी अरुण की तरफ। अब केस में एक चीज साफ हो गई थी कि अरविंद से शादी करने से पहले अंकिता के साथ अरुण का करीबी रिश्ता था। वो रिश्ता क्या था, जानेंगे इस ब्रेक के उस पार। शिवाकांत को मिली अंकिता और अरुण की तस्वीर का सच जानने के लिए विवेचना अधिकारियों ने दिन रात एक कर दिया। अंकिता के पति अरविंद से अरुण और अंकिता की तस्वीर के बारे में पूछा गया। अरविंद ने साफ इनकार कर दिया। आखिरकार अरुण पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। अब जो खुलासा हुआ वो आपके सामने है। सीधी तरह से बता कि तूने क्यों मारा उसको। बताता सर, अंकिता मेरी पत्नी। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सही बोल रहा हूँ सर। अंकिता के साथ पहले मेरी शादी हुई थी। अरविंद तो दूसरा पति था। जब उससे मेरी शादी हुई तो कुछ साल हम लोग के बहुत अच्छे बीते। हम लोग की खूब बनी। फिर धीरे धीरे झगड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद हम लोग का तलाक हो गया। तलाक के बाद मुझे अंकिता की बहुत याद आने लगी। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर कुछ दिन बाद अंकिता, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? यहाँ मुझे सब जानते हैं। अंकिता मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्यों, क्या हूँ मैं तुम्हारी? अब बीवी नहीं हूँ, किसी और के घर की इज्जत बन चुकी हूँ। अंकिता मैं तुमसे बहुत प्यार कर। अब इसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे उस प्यार की मेरी लाइफ में कोई कीमत नहीं है। जब मैं तुम्हें गिड़गिड़ाकर तुमसे प्यार की भीख मांग रही थी तो तुम मुझे ठुकरा कर चले गए। अरुण, अब वक्त निकल चुका है। अंकिता
मैं टूट गया। मैं उसके प्यार में पागल होने लगा। मैंने उसके घर का पता लगाया और जब अरविंद नहीं था तो मैं उसके घर पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं पागल हो जाऊंगा। तुम होश में तो हो? मैं किसी और की बीवी हूँ। वाह, तुमको मैंने अपनी जिंदगी के 8 साल दिए, मेरा कुछ नहीं। बस 1 साल में वो तुम्हारा अपना पति हो गया और मेरा क्या? और ये तैयारी किसके लिए? अरे हमारा तलाक हो चुका है, अब तुमसे कुछ भी मतलब नहीं है। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, तुमने मेरी कीमत नहीं समझी। प्लीज अब मुझे चैन से जीने दो। जीने दो? मैं यहाँ मर रहा हूँ और मैं तुम्हें चैन से जीने दूँ? लो अब जियो। मैं उसे मारना नहीं चाहता, सिर्फ अपनी जिंदगी में वापस लाना चाह रहा हूं, पर वो तैयार नहीं। अरे इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान ले ली। चलो अब जेल में जाकर सड़ो। इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले बहुत ही सोच समझ कर लेने चाहिए और उनके एक फैसले ने उसे कातिल बना दिया। हम अगर अपने जीवन साथी पर यकीन करें तो कभी भी ये स्थिति नहीं आएगी। तफ्तीश में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।